नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति उदय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुजन समाज पार्टी ने एआई का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। बसपा के कार्यकर्ताओं में कुछ उत्साह दिख रहा है और उसी के साथ बसपा की 16 और 19 अक्टूबर की मीटिंग में बहुत बड़ा बदलाव दिखा। बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में तो मद्देनज़र रखते हुए काम करने की सलाह दी है, लेकिन लोकसभा चुनाव तक की रणनीति बहुजन समाज पार्टी की तय हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी अब जीतने के लिए कार्य कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के अब नए उत्साह के साथ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की 2 लगातार मीटिंगों में सबको चौंका दिया है और जिस तरीके से अन्य दल हैं, जो अन्य पार्टियां हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बसपा ने अपने रक्षा नीति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के इस्तेमाल का समर्थन किया है। पार्टी का मकसद है कि एआई का इस्तेमाल करके सुरक्षा प्रणाली को भी मजबूत और प्रभावी बनाया जाए। इस प्लान के तहत साइबर सुरक्षा, इंटेलिजेंस एकत्रित करना और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकी का उपयोग भी शामिल है। बहुजन समाज पार्टी बसपा 2024 के चुनाव के बाद अपनी रणनीति में बदलाव किया है। 16 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को ही हुई बैठकों में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारी पर ध्यान दिया गया है। मायावती ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने और संगठन को और अधिक मजबूत करने का निर्देश दिया है। बसपा उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और मायावती के हाल ही में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि दलितों और पिछड़ों वर्गों में भी पार्टी की पकड़ बनाने से अन्य समुदाय भी बसपा से जुड़ेंगे, जिससे 2027 में पार्टी की सरकार बनना संभावित दिख रही है। असल में बसपा की रणनीति दोनों पहलुओं पर केंद्रित होती है। पार्टी का मुख्य उद्देश्य अपनी ताकत को बढ़ाकर जीत हासिल करना है, लेकिन साथ ही में बहुजन समाज पार्टी वह दूसरे दलों पर परास्त करने की कोशिश भी कर रही है। 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का मकसद है कि वह अपनी उपस्थिति और प्रभाव को मजबूत करके सत्ता में वापस आए। इस बार से बसपा के दोनों ही दिशाओं में काम कर रही है। ये तो काफ़ी हद तक चुनावी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ की बसपा की रणनीति में ज़मीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना और सामाजिक आधार को मजबूत करना शामिल है। अगर ये पहल सफल होती है तो बसपा अपनी भी संभावना जरूर बढ़ सकती है, लेकिन चुनावी नतीजों कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करते हैं, जैसे कि अन्य दलों की रणनीति, गठबंधन और जनता का मनोबल। ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है कि बहुजन समाज पार्टी कितनी सफल होगी, लेकिन उनकी तैयारी जरूर महत्वपूर्ण है। 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में काशीराम पुण्यतिथि पर हुई रैली के बाद मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठनों को मजबूत करने के और चुनाव की तैयारी में ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने आकाश आनंद की भी सराहना की है, जो पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 9 अक्टूबर की रैली के बाद बसपा कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है और मायावती ने उन्हें संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारी पर ध्यान देने की सलाह दी है। बहुजन समाज पार्टी की 9 अक्टूबर की रैली, 16 अक्टूबर की मीटिंग और 19 अक्टूबर की मीटिंग में बहुत बड़े बदलाव दिखे और बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने खुद अपनी कमान अपने हाथों में ली है। अब बहुजन समाज पार्टी किसी को हराने के लिए या फिर किसी को ए टीम या बी टीम का ऑप्शन नहीं देगी। बहुजन समाज पार्टी अब अपने खुद के बलबूते पर जीतने का प्रयास करेगी। बहुजन समाज पार्टी अब जीतने की रास्ते पर आगे बढ़ रही है। बहुजन समाज पार्टी अब सबको नुकसान पहुंचाने पर ध्यान ज़्यादा दे रही है और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना
और बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज़्यादा ऊर्जावान बनाना और बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जीतना, इस पर फोकस ज़्यादा है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो अन्य भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी।